बच्चों, यह किस्सा है खीरपुर गांव के माधव नाम के कुल्फी वाले का, जो दिन रात मेहनत से स्वादिष्ट कुल्फियां बनाकर 4 ठेलों में भरकर अपने कर्मचारियों को बेचने के लिए भेजता था। उसकी पत्नी श्यामा हर बात में उसका साथ देती थी। एक दिन श्यामा का बेहद आलसी भाई विपिन उनके घर आ गया। काम की तलाश में आया था, लेकिन स्वभाव से इतना सुस्त कि जहाँ भी जाता कुछ दिन में लौट आता। श्यामा ने माधव से अनुरोध कर उसे कुल्फी बेचने का काम दिलवा दिया। विपिन ने ठेला उठाया, गली गली घूमकर 2-4 बार कुल्फी ले लो कुल्फी चिल्लाया और फिर थककर चौपाल पर ठेले पर ही लेट गया। लोग पूछते तो कह देता 1 घंटे बाद आना, और सोता रहा। शाम को 2 पैसे लेकर घर आया और बहाने बनाता रहा कि मौसम ठंडा है, कोई नहीं खरीदता। श्यामा उसका पक्ष लेती रही, लेकिन माधव समझ गया कि कामचोरी चल रही है। एक दिन माधव ने खुद उसे पीछा कर देखा। स्कूल के बाहर ठेला लगाने के बाद भी वह बच्चों को बिना कुल्फी दिए खर्राटे ले रहा था। तब माधव ने अपने दोस्त सुरेश सिपाही के साथ एक योजना बनाई। अगले दिन उसने विपिन को बताया कि अब वह राजमहल के सामने कुल्फी बेचे, क्योंकि राजा साहब को कुल्फी बहुत पसंद है। बस एक कुल्फी बेचनी है और पूरा ठेला बिक गया मानो। पर शर्त थी, जैसे ही कुल्फी मांगे तुरंत देनी होगी, वरना सजा मिलेगी। यह सुनकर आलसी मामा खुश हो गया और ठेला लेकर महल के सामने जा खड़ा हुआ। तभी सुरेश सिपाही आया और बोला, महाराज को अभी कुल्फी चाहिए। विपिन कुल्फी लेकर दौड़ा, लेकिन रास्ते में कुल्फी पिघल गई। वह डरकर दूसरी कुल्फी लेकर फिर भागा, पर सिपाही ने फिर डांटा, देर हुई तो 100 कोड़े। यह सुनते ही विपिन कांप गया और ठेला लेकर सीधे भाग खड़ा हुआ। उस एक दिन की मेहनत और डर ने उसका आलस ऐसा भगा दिया कि अगले ही दिन से वह पूरे जोश में गली गली घूमकर कुल्फी बेचने लगा। अब वह शाम को सारे पैसे ईमानदारी से माधव को देता और श्यामा मुस्कुराकर कहती, देखा मेरा भाई कितना मेहनती हो गया। तब माधव प्यार से कहता, आलस को दूर भगाओगे तो जीवन में आधी जीत पहले ही पा जाओगे। इस तरह कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, कुल्फी के ठेले से। लेकिन अब वो ठेला आलसी नहीं, मेहनत की मिसाल बन गया था।